लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, कौन सी बात बताना चाहते हैं। आप अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन को टैकल कर रहे होगे, किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे होगे। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। जो चीज़ें यूनिवर्स आपको रीडिंग के थ्रू बताना चाह रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्लेम ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। अब आपकी ज़िंदगी में वो कोई भी सिचुएशन होगी, ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स है। इसके बाद हम रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। पहले हम फर्स्ट रीडिंग, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार अपना नाम लीजिए और बस कार्ड्स पर फोकस करिए। आपको जिस भी चीज़ का जवाब चाहिए वो आपको रीडिंग्स में ही मिल जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स हमारे सामने हैं, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द लवर्स एंड वी हैव द डेविल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि चीज़ों के प्रति भागो मत। आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। आई नो दैट यू आर वेरी पैशनेट, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे आपके गोल्स हैं, आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम जल्दबाजी मत करो। जितना तुम जल्दबाजी करोगे, जितना तुम चीज़ों को लेकर भागोगे, तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिस्पॉन्स पर आओगे। तो धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दो, धीरे धीरे चीज़ों पर वर्क ऑन करो। जल्दबाजी से आपको कोई निर्णय नहीं मिलेगा और जल्दबाजी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। पहली चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़, आई कैन सी आप में से बहुत सारे लोग जो पिछले समय किसी प्रॉब्लम में या किसी सिचुएशन में बिल्कुल स्टक हो गए थे, या कोई मीटिंग थी जो हो नहीं रही थी, या कोई इंटरव्यू था जो प्लान था बट वो आगे नहीं बढ़ रहा था, या आपका वीज़ा रिलेटेड हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं बाहर जाना लेकिन वीज़ा का वेट कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस कि वो आपकी सिचुएशन रिजॉल्व होगी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखकर कि जिस भी सिचुएशन से पिछले कुछ समय से आप बहुत वेट कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि आपके फेवर में कब होगा, वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी कि चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेगी, जहाँ आप रुके हुए थे वो चीज़ आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि लोग आप पर बहुत नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। आप कब क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो, किससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, इस चीज़ पर लोगों की बहुत नज़र रहती है। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर आपको इस वक्त बोलूँ, सबको छोड़ के अपने कैरियर पर ध्यान दो, क्योंकि जिस प्रकार के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आप चीज़ों पर वर्क ऑन करना चाहते हो, चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हो, आई मस्ट से आने वाले टाइम में कोई बहुत बढ़िया फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होता हुआ देखना चाह रहे हैं या एक नया रिश्ता चाह रहे हैं, आपके पास अपने आप एक अच्छा प्रपोजल आएगा। लेकिन आप रिलेशनशिप्स के पीछे मत भागिएगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सिंगल हैं। इफ़ यू आर समवन जो सिंगल है, रिश्तों के पीछे मत भागिएगा। रिलेशनशिप्स अच्छे करने में, रिलेशनशिप्स को खूबसूरत बनाने में मत भागो। जिसके पीछे भागोगे वो खुद आपसे भागेगा। आप बस इस वक्त अपने कैरियर पर ध्यान दो, क्योंकि आपके कैरियर के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप में से कुछ लोग या तो स्टार्टअप करना चाह रहे हो, या फाइनेंशियली कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फाइनेंशियली किसी डील का वेट कर रहे हो। मे बी आई कैन सी दैट
फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही हैं इस वक्त जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, भली वो करियर के लिए हो, भली वो रिलेशनशिप के लिए हो, मतलब फीमेल लेडी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेमिनिन एनर्जी इन केस अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं से कोई फीमेल लेडी की हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जहाँ आप स्टक थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि फीमेल लेडी आपकी हेल्प करने वाली है। तो बस ये कि आगे बढ़ते जाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त किसी से अगर कनेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ें डील करना। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस, कैरियर, मीटिंग्स, कंपनी रिलेटेड कोई डिसीजन चाह रहे हैं। थोड़ा आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके पास मौके बहुत आ रहे हैं। आप पैशनेट भी बहुत दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट भी बहुत दिख रहे हो, लेकिन ये है कि आपके आसपास के लोगों की आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। उस चीज़ का आपको ध्यान देना है और उस चीज़ से आपको थोड़ा बचकर चलना है। अब लोगों की नज़र लग रही है तो हम काम करना तो बंद नहीं करेंगे या हम घर में तो बैठेंगे नहीं, पर हमें क्या करना है, क्लियर माइंडसेट रख के आगे बढ़ना है। क्लियर माइंडसेट, किससे कितनी बात करना है, किससे कितनी चीज़ें शेयर करना है, एक बाउंड्री सेट करके चलोगे ना तो कभी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है व्हेन वी स्टार्ट शेयरिंग आवर पर्सनल लाइफ्स। ओके, तो वहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और जहाँ से आप स्टक थे, मे बी पिछले 12 दिन, पिछले 15 दिन आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रुके हुए थे या किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, अब वो सिचुएशन आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर किस बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर किस नतीजे, किस डिसीजन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या कोई डिसीजन बनाने वाले हैं रिलेशनशिप के प्रति या नहीं, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो कोई भी हो सकता है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। पहले मैं शफल तो कर लूँ, फिर आना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है, क्या सोच रहे हैं। वैलेंटाइंस डे आ रहा है यूनिवर्स, हमें भी कुछ मिराकल चाहिए। यू माइट बी सेइंग दिस ऑल डे, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे ना। और इसी चीज़ के लिए मैंने अभी रिसेंट में आई गेस 1-2 दिन पहले ही एक रेमेडी पोस्ट करी है, जहाँ मैं लाइव आप लोग के साथ मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। नहीं चेक करा है ना, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। क्या बात है, प्लेजर, अपोजिंग, कांस्टेंट, सेल्फ हीलिंग, लव, सर्च। ओके, सबसे पहली बात तो ये, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत समय से नो कांटेक्ट है, पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और ये या तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या तो आपके क्लोज्ड वंस कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त लग रहा है कि वो जब भी आपके साथ रहते हैं, वो जब भी आपके साथ बात करते हैं, वो जब भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वो अगर 5 मिनट भी आपसे बात कर लेना, आपको लगता है कि दुनिया का सारा स्ट्रेस, दुनिया का सारी दिक्कतें, परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। और आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपके प्रति बहुत प्यार है, क्योंकि ये पर्सन ने सोच रखा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ शादी करना है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है। हाँ, एक समय ऐसा भी था आपके रिश्ते का जहाँ पर आप दोनों इतना झगड़ते थे, जहाँ सोचते थे कि हमें तो कुछ रहना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें साथ कनेक्ट करना ही नहीं है। लेकिन वही सेकंड थॉट मुझे यहाँ देखकर समझ में आ रहा है दैट एक दूसरे के प्रति कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एक दूसरे के अंदर, कि कितना भी दूर हो जाए ना, कनेक्ट करने लग जाते हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में ये पिक्चर है कि तुम भली मुझसे कितना दूर हो जाओ,
तुम भली मुझे छोड़ दो लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इनके माइंड में ये पिक्चर है कि आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, मेरा तुम्हारे साथ फ्यूचर है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते को मौके देने हैं और जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मुझे उन सबको ठीक करना है। तो आप ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ये आपको ना चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इफ़ यू आर समवन जो वेट कर रहा है हमारे पार्टनर कब हमें एक्सप्रेस करेंगे, इट्स हाई टाइम कि आपके पार्टनर इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है जब भी आपके साथ बैठकर बात करते हैं, जब भी आपके साथ बैठकर कनेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। सो बेसिकली पार्टनर के मन में प्यार है, इस वक्त इस रिलेशनशिप के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। जो लोग इतने समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या जो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था या जिनके पार्टनर ऐसा सोचते थे कि अब तो हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, हमें रहना ही नहीं है, आपके पार्टनर मौके ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के और ये बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करने वाले हैं। बस जो इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जो लोग स्पेशली रिलेशनशिप के पीछे डेस्परेट हो रहे हैं, कॉल करने से लेकर, बात करने से लेकर, कमिटमेंट से लेकर, या ऐसा भी हो सकता है यू वांट टू गेट मैरिड, यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग डेस्परेट कि कब होगा। क्लियर मैसेज आया, देख लो, क्लियर मैसेज आया है। भागो मत किसी के पीछे, अपने आप पर ध्यान दो। सिर्फ अपनी पीस, अपने पीस ऑफ माइंड पर अगर वर्क करोगे सब कुछ तुम्हारे फेवर में होगा। और मुझे आज भी याद है जब मैंने फरवरी की रीडिंग स्टार्ट करी थी ना, मैंने उसी समय बोल दिया था कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में इस वैलेंटाइंस डे कुछ स्पेशल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा साइन है दैट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। बिकॉज जब आपका सेल्फ लव सबसे हाई होता है पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो, आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 6-7 ईयर्स। खैर मैंने कंसल्टेशंस थोड़ा लेट स्टार्ट करा, बट this is my experience that if you are manifesting and if you are in the manifestation journey और अगर आपका self love सबसे high है, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, कीप लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ। किसी इंसान की वजह से खुद को सेल्फ डाउट मत करो यार, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, देन वाई जस्ट यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू नो। सो जस्ट अपने आप पर ध्यान दो। जब अपने आप पर ध्यान दोगे, खुद से प्यार करोगे, वो इंसान खुद सोचेगा यार कहाँ मेरे को इतने फ़ोन आते थे, कहाँ इतना कॉल करता था या करती थी, अब तो डिसअपेयर ही हो गया यार। फिर इंसान के मन में आता है चलो मैं ही कर लेता हूँ आज, या मैं ही कर लेती हूँ कॉल, यार इतने दिन से तो आया नहीं, कहाँ बिजी हैं, कहाँ व्यस्त हैं। और तब हम क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ लव। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग जो यूनिवर्स ने हमें दी है। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। तैयार हो जाइए, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। भले ही धीरे धीरे चेंजेस होंगे बट ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। राधे राधे।